मक्की राणे से अच्छा है कि सेब का बाग तैयार किया जाए। गुलशहीद साहब, चलते चलते बात करते हैं, और ये मैं आपको सेब भी दिखा दूं, ये कितनी मेहनत और कितने साल लगे हैं इसको तैयार होने में, इस पर भी बात करेंगे। गुलशहीद साहब, आप रजौरी पुंछ वालों को खास तौर पे जी कुछ कहना चाहेंगे कि इस तरफ आए, हालांकि लोग आ भी रहे हैं। जी जी। मैं जमूर साहब पहले तो शुक्रगुजार हूँ कि आप इस तरह की हमारी जो स्टोरी कैच कर रहे हैं, जिससे कि सीधा सीधा किसान को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हम ये पहाड़ी इलाका है और सरहदी इलाका है। ये सच है कि हर घर तक पहुंचना मुमकिन नहीं है, लेकिन आपके लोगों की वसादत से, आप लोगों के मीडिया के ज़रिए लोगों तक ये बात पहुंच सकती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप देख ही रहे हैं, ये जो हमारा सेब का बाग है, इसको कोई ज़्यादा देर नहीं, ये दूसरा साल है इसका, और दूसरे साल में आप इसको देख रहे हैं कि ये फल तो आ चुका सेब, है। अगर आप थोड़ा सा आगे करके दिखाएंगे, ये सेब तो बिल्कुल लाल हो गए हैं, हम जी, जिस तो तरह ये हम कश्मीर से लेते हैं। बिल्कुल दूसरे साल में ये सेब तैयार हो रहा है। मतलब 1 साल पहले लगाया था पिछले साल ये और लगाया था अब और फल तैयार फल है। तैयार हो रहा है। ठीक। ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन है, हम्म, और हमारे पास हाई डेंसिटी प्लांटेशन में प्रोविजन रखा गया है कि 50% सब्सिडी हम फार्मर को दे रहे हैं। ठीक। 2 लाख रुपया अगर इसका खर्चा आ रहा है किसान का एक कनाल में, तो लाख रुपया हम दे रहे हैं। ठीक। अगर किसी भाई के पास पैसे नहीं भी हैं, वैसे भी मैं मानता हूँ बहुत सारे ऐसे मेरे ज़मींदार भाई हैं जो कि पैसा नहीं खर्च सकते हैं, एक टाइम उनके पास 2 लाख रुपया नहीं होता है, तो जो बैंक है, बैंक को डायरेक्शन दी गई है चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट्स की तरफ से, कि वो जल्द अज जल्द उन किसानों को फ़ायदा पहुंचाएं, उनको लोन दें कि जो इस तरह के बाग लगाना चाहते हैं, तो वहाँ से भी उनको इमदाद मिल सकती है। और अगर ये बाग लग जाते हैं, तो मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जो मक्की का एक रिवाज है, जी खासकर जी मैं जी। पुंछ की और राजौरी की बात रजौरी में करूँ, जी। ये एक ट्रेडिशनली तौर पर, रिवाजी तौर पे हमारे लोग कर रहे हैं। उससे वाकई आपने सही फरमाया कि लोग बाहर नहीं आ रहे, जबकि हमें आज के दौर में, इस साइंस के दौर में, हमें ये सोचना चाहिए कि किस चीज़ का सबसे ज़्यादा फायदा है। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो निकाली जाती है। बिल्कुल। कोई तजारत आदमी करता है तो कम से कम ये सोचता है कि भाई अगर मैं ये दुकान खोलूंगा तो मुझे इतना मुनाफा होगा। अगर वो ऐसी दुकान खोलेगा जिससे उसको मुनाफा नहीं है, तो वो दुकानदारी किस लिए करता है। जमीन एक तजारत की जगह है। अगर इसको उस नजरिए से देखा जाए तो मक्की में 4-5 हज़ार रुपया भी कनाल से नहीं आता है नहीं किसान आता, को, उतना तो और खर्च हो जाता है सर। इससे ज्यादा मेहनत होती है, पैसा ज्यादा लगता है। जी। तो अगर इस टेक्नोलॉजी को, ये जो हाई टेक जो टेक्नोलॉजी है, और ये रिवाइज मॉडिफाई हाई डेंसिटी के तहत, इस स्कीम के तहत हम सपोर्ट भी कर रहे हैं, और ये जो प्लांट्स आए हैं हमारे, इन में यील्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरे साल ये फल देना शुरू कर रहे सर हैं। एक चीज ये तो वो बताइएगा। नहीं दौर रहा कि 8 साल 5 साल के बाद फल मिले। और आप एक चीज़ और देखें कि हाई डेंसिटी में 166 प्लांट एक कनाल में लगता है। पहले हम ये 10-12 प्लांट लगाते थे एक कनाल में। बिल्कुल। तो मतलब हमारा ये है कि प्रोडक्शन बढ़ जाए, और वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, ये आप देख रहे हैं ड्रिप इरिगेशन का यूज किया गया है। जी। ये टेक्नोलॉजी जितना पौधे को पानी चाहिए तो उतना ही लगेगा। तो ये हमारे सारी मदद सर आपका डिपार्टमेंट इसमें करता है? सारा डिपार्टमेंट हमारी मदद, हमारा यही कर रहा है। ये हमारी एक एजेंसी है जो इम्पेनल्ड है, जी। उसमें 12 लोग हैं जो जम्मू से मैंने अभी इम्पेनल किए पिछले साल। सो उसमें से किसान कोई भी अपनी चॉइस का ला सकता है, वो खुद अपनी चॉइस करेगा, और वो प्लांट्स ये लगा के देंगे। और इसकी जो 3 साल तक मेंटेनेंस है, वो भी वो हमारे पीज लोग करते हैं। अगर कहीं कोई पौधा सूख जाता है तो वो भी उनको चेंज करके देता है। और अगर ट्रू टू टाइप पौधा फल नहीं देगा, जैसे ये सेब लगे हैं, मान लेते हैं कि ये नहीं दे रहा फल, तो ये उसकी जिम्मेवारी है उसको चेंज करके देना। ठीक। तो एक फूल प्रूफ सिस्टम रखा गया है, और किसान के खाते में वो डीबीटी मोड में पेमेंट होती है। अच्छा। हमारा डिपार्टमेंट इस हद तक सपोर्ट कर रहा है। तो इसके बीच में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, इतना ही नहीं, इसमें 1 लाख से 1.5 लाख रुपया एक कनाल से एक हमारा किसान कमा सकता है एक साल में? एक साल में। ठीक। जबकि आप मक्की का मैंने आपको बता दिया, और इसके बीच में आप देख रहे हैं यूनुस साहब ने, क्योंकि ये एक्सपर्ट भी हैं इसमें, तो इन्होंने ये कुछ ल्यूमिनस क्रॉप यानी कि दालें हैं जो वो भी लगाई है। इसके अलावा आप देखेंगे आगे गार्लिक लगाया हुआ है। आप ये देखो गार्लिक जी, क्या खूबसूरत है। ये एक पाइप है और पानी कैसे आ रहा है, बिल्कुल जितना पानी पौधे को चाहिए उतना पानी उतना पौधे ही को मिल जाएगा। रहा है। और बिल्कुल। जब ये इसको
इरिगेशन ये ड्रिप के जरिए ऑन करते हैं तब चलेगा, ऑफ कर देंगे बंद हो जाएगा। तो पानी का वेस्टेज भी कम है। अरे सर ये बताइएगा कि थोड़ा सा हम लोगों का जहन ये भी रहता है कि चूंकि कश्मीर की मिट्टी ज्यादा जरखेज है, आमतौर पर लोग ये मानते हैं, तो कश्मीर में तो चलो जी ये सेब के बागात होते हैं, लेकिन रजौरी पुंछ की मिट्टी या जम्मू की मिट्टी उतनी जरखेज नहीं है, यहाँ सेब हो नहीं सकता, हम 2 लाख रुपए लगा भी दें उसके बाद कुछ हाथ नहीं आएगा। तो इस कंसेप्ट से भी थोड़ा बाहर निकलने की जरूरत है। मैं एक चीज और बहुत अच्छी बात आपने की आज, क्योंकि ये जो महीना है हमारा खेत बचाओ अभियान का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी डायरेक्शन है, हमें स्टेट की तरफ से भी हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से सारे इंस्ट्रक्शन है हमने अपने डिपार्टमेंट में दी हुई कि ये महीना जो है खेत बचाओ अभियान चल रहा है। इसका मकसद ही यही है जो आपने मुझे सवाल किया कि मिट्टी का टेस्ट किया जाना चाहिए। हम लोगों ने जमीनों को खराब कर दिया है, यूरिया डालते हैं बहुत ज्यादा, उससे ग्रीनरी जरूर होती है, पौधा बढ़ जाता है, लेकिन वो यूरिया जो ऑलरेडी जमीन में शायद ज्यादा हो पहले, फल उससे कोई जरूरी नहीं है कि अच्छा है, और उसके साथ साथ मिट्टी की जो अपना स्ट्रक्चर है वो खराब हो रहा है। ठीक, उसको बचाना जरूरी है। इसी तरह से जो बहुत सारी केमिकल्स पेस्टिसाइड्स जो हैं वो हम दवाइयाँ बहुत ज्यादा अंधाधुंध स्प्रे कर देते हैं जिसकी जरूरत नहीं, वो नाइलमी की वजह से है, उसको दूर किया जाना चाहिए। और उसके लिए डिपार्टमेंट के पास सॉइल टेस्टिंग लैब है, हमें इस मिट्टी को टेस्ट करना चाहिए। ठीक, जो फर्टाइल मिट्टी है इसको बनने में काफी देर लगती है, और इसका यूज है जो प्रॉपर होना चाहिए। इसको अक्सर साफ केमिकल फर्टिलाइजर यूज करके खराब नहीं करना है, अगर कमी है तो हमें वो चीज डालनी पड़ेगी। सबसे अच्छी बात है कि देसी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि कुछ साल पहले हमारे पास जो देसी खाद लोग यूज करते थे, उससे क्या होता था कि उन लोगों का टेस्ट जो बीफ क्रॉप लेते थे चाहे वो ट्रेडिशनल थी, बट उसका खीरे का आप टेस्ट देखें बहुत अच्छा था। दूसरे भी क्योंकि हमने केमिकल फर्टिलाइजर से यूज करके वो भी एक थोड़ा उतना अच्छा नहीं रहा। अगर हम देसी खाद रखते हैं, और देसी खाद का सिर्फ बड़ी बात यह है कि बनाने का थोड़ा अभी टेक्नोलॉजी हमारे लोग यूज नहीं कर रहे। अभी ये इनने देसी खाद यहाँ डाला है बट इसको अभी प्रिपेयर इन्होंने नहीं किया। इसके लिए मैं ऐसा कहूँगा कि ऐसे हीप के बजाय भी अगर हम इसको एक सपोर्ट भी करें अपने किसान भाइयों को कि अगर वो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं उसको 50,000 रुपया हम सब्सिडी दे रहे हैं। अच्छा सर, मेरे पास शेड बनाना है, मेरे पास 1 कनाल जमीन है, मैं वो 1 कनाल जमीन में कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं कहाँ कहाँ जाऊँ और फिर उसके बाद क्या क्या करना है? हाँ, ये बात भी बहुत अच्छी पूछी है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का दौर है और IT का दौर है। और इसमें मैं आपसे ये कहूँगा कि ये नहीं है रहा कि आज हर किसान को हमारे ऑफिस ही में आना जरूरी है। अगर कोई बच्चा पढ़ा लिखा घर से जानता है, मोबाइल को अच्छे ढंग से जानता है, तो पोर्टल पे उसको अप्लाई करना है। जैसे हमारी HADP की स्कीम है तो किसान साथी पे है, किसान साथी पोर्टल है, उस पर जाएगा वो। इसी तरह से मिद की है तो मिद सुरक्षा एक पोर्टल है। इसी तरीके से दूसरी जो स्कीम है जन सुगम पे हमारी कैपेक्स वगैरह की जो स्कीम है वो चल रही है, और उसके बाद ऑफिस भी ऑनलाइन HADP का है, तो उसमें तो JK सिप का है। JK सिप का लेकिन 3 ही जोन यहाँ पे है, 3 ही ब्लॉक है, मेंढर का है, लसाना का है और सुरलकोट है, 3 ही है। तो बट ये जो है JK सिप का एक पोर्टल है, आपको ऑनलाइन अप्लाई हमारे किसान भाइयों को करना है। और अगर ऑनलाइन नहीं कर पाए फिर नहीं, आपके ऑफिस ये सब ऑनलाइन है। फिर मेरे ऑफिस में अगर मेरे जोनल करीब में जोनल ऑफिसर जो हमारा हार्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर बैठता है उसके पास आएंगे। अगर वो भी नहीं कर जाना चाहते हैं तो अगर वो किसान खिदमत सेंटर पे चले जाते हैं या किसी जगह से मोबाइल से कहीं से भी वो फैसिलिटी लेके कर देते हैं, तो उसमें हमारा डिपार्टमेंट भी उनको करके वो ऑनलाइन दे देगा। उसके साथ जो डॉक्यूमेंट जमीन के कागज हैं जो नकल वो जरूरी लगेंगी, और उसका आधार कार्ड वगैरह लगेगा, उसका बैंक अकाउंट लगेगा, क्योंकि सब्सिडी सीधा उसके अकाउंट फार्मर के में जाती है। और किसान को खुद ये चॉइस करनी है किससे मैंने काम करना है। कंपनी वाला 50 है 20 है उनमें से कोई चूज उसने करना, डिपार्टमेंट ने फैसिलिटेट करना। तो इसमें हमारा डिपार्टमेंट पूरी मदद कर सकता है। और सॉइल टेस्टिंग की आपने बात की, उसके लिए आजकल ये नहीं कि हम सॉइल टेस्टिंग अगर कोई ऐसी सैंपल कहीं से उठाएगा तो चला जाए, पूरा जियो टैग होता है। अगर यूनुस साहब की जमीन से हमने सैंपल उठाना है, पूरा यहाँ का जियो टैग होगा और वही सैंपल सेम पता लगेगा लोकेशन कहाँ से उठाया, तो वो एग्जैक्ट काम होता है एक फुल प्रूफ सिस्टम के जरिए। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा सभी लोगों को सॉइल टेस्ट करवाने चाहिए,
सॉइल टेस्ट से ये हो जाएगा, उनको पता लगेगा कि हमारी ज़मीन में किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ की ज़्यादती है। अकॉर्डिंगली उसको आगे बढ़ना है और FIM का और देसी खाद का इस्तेमाल करना है। देसी खाद के लिए पूरी सपोर्ट जो है हमारे डिपार्टमेंट की, वो हम देने के लिए तैयार हैं अपने किसान भाइयों को। तो उसमें भी मेरे ख्याल में हमें एक पहल करनी पड़ेगी। तो सर ये बताइएगा कि ये हो गया सेब का बाग, और जब हम यहाँ से सुरनपुर जाते हैं तो रास्ते में भी हम देखते हैं सेब के अलावा भी कुछ लगाया जा सकता है, या फिलहाल सिर्फ सेब ही? देखो, पुंछ का जो क्लाइमेट है, पुंछ में एक मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि फोटो पीरियड काफ़ी मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि जितना अच्छा इसमें फल आ गया है, ये लॉन्ग फोटो पीरियड के कारण भी है। और यहाँ का क्लाइमेट हमारे पास बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है। आप मेंढर की पुंछ के मेंढर की बात करें तो मेंढर में आपको गर्म फ्रूट को भी ले, जो गर्म खिते के फ्रूट है उनको भी ले सकते हैं। और इसी तरीके से ठंडे जो आप सेब भी देख रहे हैं, पीकानट ले सकते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ हमें जाना पड़ेगा, और हाई वैल्यू क्रॉप्स में कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं, आपने पूछा और बड़ी अच्छी बात की। जैसे ब्लूबेरी का नाम कुछ लोगों ने शायद सुना भी है या नहीं सुना है। तो इस साल मैंने ये कैपेक्स स्कीम के तहत ब्लूबेरी का भी रख दिया इनको प्रोविजन कि आप हर एक डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा लगाएं ब्लूबेरी भी, एक एक दो दो कनाल, ताकि लोगों को उसके बारे में भी जानकारी हो। हम एवोकेडो की भी बात कर रहे हैं, कुछ जम्मू प्रोविंस में एवोकेडो भी कुछ जगहों पे लगाएंगे। जो हमारा मेंढर का एरिया, मैं वहाँ के लिए कहूँगा कि उस एरिया में हम इवन ड्रैगन को ट्राई कर रहे हैं। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ मिड क्लाइमेट होने की वजह से, इंटरमीडिएट क्लाइमेट की वजह से दोनों किस्म के फल हैं जो वो अच्छे हो रहे हैं। और पीकानट के तो बहुत अच्छा स्कोप है हमारे यहाँ, क्योंकि पीकानट का बहुत अच्छा स्कोप है पीकानट का। उसके आप देख रहे हैं कि पीकानट का 1200 रुपये तक नॉर्मली एक रेट जा रहा है। और मेरे ख्याल में अगर उसकी मार्केट और कैच की जाए तो पीकानट जो लार्ज स्केल पे अगर हम काम करते हैं तो हमारे किसान को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब, एक चीज ये बताइएगा कि आपने ये कश्मीर में जैसे मौसम सर्द होता है, जम्मू में मौसम गर्म होता है, तो एक तरफ सर्द मौसम के फल, एक तरफ गर्म मौसम, लेकिन आपने इस इलाके का बताया कि यहाँ मौसम दोनों मतलब ये कश्मीर और जम्मू के मुकाबले में ज्यादा जरखेज है, ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज। मैं वही कह रहा हूँ। मैं एक चीज आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा। जम्मू में स्ट्रॉबेरी पे हमने काफी काम किया है और काफी हमारे किसान को फायदा भी है। आपको ये सुन के खुशी होती होगी, आपको सुन के ये बड़ी खुशी होगी कि जम्मू में किसान के पास आप जाएंगे, वो बोलता है मैं 50,000 से लाख रुपया भी कमाता हूँ, जो लोग खुद काम करते हैं अपने हाथ से, एक कनाल से। तो अगर ऐसा है तो आप ये देख लीजिए कि ये स्ट्रॉबेरी वहाँ जम्मू में ज्यादा से ज्यादा अप्रैल फर्स्ट वीक तक चलती है, जबकि हमारे यहाँ अभी भी टेम्परेचर फेवरेबल है। आप देखिए यहाँ पे ये स्ट्रॉबेरी, यहाँ पे हमने अभी जो स्ट्रॉबेरी लगाई थी, ये आ गई स्ट्रॉबेरी। मैं आपको देखिए, देखो फूल अभी भी निकल रहा है, स्ट्रॉबेरी अभी भी ये चला रहे हैं, अभी भी ये स्ट्रॉबेरी, जबकि जून का महीना जा रहा है। आप ये देखो फल है। अरे वाह! तो अभी इन्होंने आगे जी स्ट्रॉबेरी आगे करें जी, इसको आगे देखिए, बढ़िया दिखाते हैं। जमीन पर जो है हार्वेस्ट स्ट्रॉबेरी पहली बार देख रहे हैं आपको। हार्वेस्ट भी हालांकि इन्होंने हार्वेस्ट कर दी है, स्ट्रॉबेरी हार्वेस्ट कर दी है। और अगर इसी स्ट्रॉबेरी को लोग कमाएं, इसके बीच में सेब लगा है और साथ में स्ट्रॉबेरी का भी काम करते हैं, तो 50,000 बहुत एक्स्ट्रा जमीन की जरूरत नहीं है, एक कनाल है उसमें दोनों चीजें की जा सकती हैं। और ये सिर्फ 6 महीने की क्रॉप है, 6 महीने की क्रॉप है। यहाँ थोड़ा सा इसको पीरियड ज्यादा मिलता है क्योंकि क्लाइमेट हमारे लिए फेवरेबल है। जम्मू में गर्म है, वहाँ खत्म हो जाती है। तो ये मार्केट में इसका अभी स्कोप है, हम यहाँ से दे सकते हैं, तो हमारे लोगों के पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। आप देख लीजिए, इन्होंने लहसुन ये घुमाया है, तो ये लहसुन है, प्याज लगा देते हैं। ये सेब देखें जी आप, वो देखिए लहसुन आप देखें उस साइड में, अगर आप घुमाएंगे, ये बिल्कुल पुंछ शेर कश्मीर ब्रिज के बिल्कुल पास है। बिल्कुल आपको ये भी देख के महसूस होगा कि देखो ये पीकानट इन्होंने यहाँ पे है, कुछ लगाया है। सो कहने का मेरा मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटीज जो हमारे पास हैं, वो क्या बात, वो और किसी, ये है जी वो किसी और के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं जितनी हमारे पास। अब मैं यूनुस साहब को ये बोल रहा हूँ कि आप ये जो आपने सेब लगाया, सेब के साथ आप लहसुन भी लगा रहे हैं, और ये अगर स्ट्रॉबेरी लगा रहे हैं तो प्याज लगा रहे हैं, तो ये इंटरक्रॉपिंग से बेहतरीन, इंटरक्रॉपिंग से इससे ज्यादा हमें हमारे किसान को फायदा हो सकता है। और आप देख रहे हैं बहुत सारे बेरोजगार बच्चे हैं, नौकरियां जिनको नहीं है,
तो बेहतर है कि उनको जमीन अगर है अपनी जमीन में काम करें, हम पूरी सपोर्ट उनको करेंगे। और इवन लेकिन सर एक स्टेप लिया गया है, मैं जिक्र करना चाहूँगा, मैंने एक स्टेप लिया है कि जो बच्चे ये काम करना चाहते हैं उनको फ्री ऑफ कास्ट हम ट्रेनिंग भी करवाएंगे। अच्छा, अगर वो इस तरह के बाग की जानकारी नहीं रखते हैं, किसी भी पौधे की जानकारी लेने के लिए अपनी नर्सरी में उसको फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग, वो बच्चा अगर मैट्रिकुलेट हो, अगर नहीं भी होगा मैट्रिकुलेट, इवन देन हम उसको ट्रेनिंग करेंगे ताकि वो खेत का काम सीख जाए और उसको फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग कराई जाएगी प्राइवेट सेक्टर में। उसका फायदा ये होगा कि वो बागबानी तरीके से करेगा, सीख के आएगा। उसके अलावा हमने बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे हुए हैं। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी पर्पज यही है हमारा कि ताकि लोग एजुकेट हो जाएं। इससे पहले तो लोग हमारे गाय भैंस को अच्छे ढंग से जानते थे कि उसके किस तरह से देख रेख करनी है, लेकिन बागबानी में हमारा एक ख्याल है, हमारी एक पहल है। तो इसमें सीखने वाली बहुत सारी बातें हैं। बडिंग ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है, उसको मेंटेनेंस कैसे करनी है, पानी कितना देना है, कुछ सारी चीजें सीखने वाली है, टेक्निकल काम। एक चीज बताइएगा सर आखिर में, हमारी ज्यादा जमीन पहाड़ी है तो चलें, ये तो बिल्कुल पुंछ शहर है ना जी, तो ये तो मैदान हो गया, लेकिन आसपास में जितने गांव हैं वो पहाड़ पर बसे हुए हैं। बिल्कुल। तो क्या तजर्बा आपने कहीं पहाड़ पे किया, सुरनकोट में, मेंढर में, राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में, क्या पहाड़ पे आपने कोई तजर्बा किया? हमने बहुत सारे तजर्बे किया। आप अगर गुरसाई में से ऊपर जाएंगे, गुरसाई वाला एरिया टॉप पे है, जड़ंग वाली से ऊपर निकल के आप प्रोफेसर साहब का क्या नाम, वजाद साहब, उनके बाग में मैं गया हूँ। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, 20 ऐसे बाग हैं मानिए इस तरह के जो पहाड़ पे है, तो वहां पे हम कर सकते हैं। ये बहुत आसान काम है, इसमें सिर्फ एक समझ की बात है, थोड़ा सा पहल करने की बात है और इस तरफ लगाव की बात है। जब आप इस तरफ लगाव करेंगे तो आप देखेंगे कि सक्सेस कितनी करीब है। और यही एक तरीका है कि हम इस बेरोजगारी को, गुर्बत को हटा सकते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे बाहर की स्टेट में जाके मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, लोगों की मजदूरी करते हैं। अगर वो अपनी उसके पास 2 कनाल जमीन है, मुझे नहीं लगता उसको बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी जी। इवन पढ़े लिखे बाहर से यहाँ पे मेहनत बहुत कम होगी, बहुत कम जी। तो इसलिए बागबानी जो है एक हमारे पास एक वाहिद ऑप्शन है जिससे कि हम अपने राजौरी पुंछ के लोगों को काफी आगे बढ़ा सकते हैं। और ये कहना कि यहाँ कुछ ऐसा नहीं हो सकता, आप देख ही रहे हैं कि ये सब कुछ मुमकिन है। और ये प्रैक्टिकली इसलिए मैंने आपको बोला कि बाग में देखेंगे क्या होता है। तो ये अच्छा किया सर आपने। अच्छी बात ये है कि बाग में लोग देखें कि क्या ये जिस तरीके से कर रहे हैं ये सारी जगहों में ये पॉसिबल है। तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हम हर जगह ये कर भी रहे हैं और करेंगे। एक चीज आप बताइएगा आखिर में, कितना टाइम लगा ये इतना खूबसूरत ये तैयार करने में, और इस पे माशाल्लाह फल भी आ गए हैं? पिछले साल अप्रैल में इसकी प्लांटिंग की मैंने, पिछले साल अप्रैल में, तो 1 साल तो हुआ। 1 साल 2 महीने बस। हाँ। मतलब 1 साल अगर हम लगाएंगे तो अगले साल में आपको फल आना शुरू हो जाएगा। तो 10-12 साल इंतजार तो नहीं करना। अच्छा, फिर ये पौधे वोधे लगाते हैं, फिर उस 10 लगाए उसमें से 1 आध हुआ, 9 सूख गए। मेरे यहाँ पे जो टोटल पहले हुई थी वो हुई थी 384। 384 में से हमारे 51 सूख गए थे। एंड 51 हैव बीन रिप्लेस्ड। यहाँ बीच में, अच्छा हाँ ठीक ये इधर बीच में लगा, वो देखो आगे लगा, कंपनी ने रिप्लेस कर दिया। उसमें आपने जो 51 आपने अलग से लगाए वो अलग से पैसे देने पड़े आपको? नहीं, वो कंपनी ने खुद दिए। अच्छा, क्या बात। और उसके बाद मेरे कोई 45 प्लांट जो कम पिछले साल में थे, बिकॉज ये सारा माल इटली से लाया था उन्होंने, पिछले साल वो 45 कम थे, वो भी दे दिए, वो भी मैंने लास्ट पर लगाया। तो टोटल इस वक्त हमारे 435 प्लांट है। कितने कनाल में? ये मेरा तो ये 4 कनाल एरिया है, लेकिन ये 3 कनाल में या 3-3.5 कनाल में ये लगा हुआ है। ठीक। कितनी जमीन हो सर जिससे ये शुरू किया जा हम सकता है? 1 कनाल अगर किसी के पास 4 कनाल नहीं, अगर 1 कनाल जमीन है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, 50% सपोर्ट होगा। जैसे इसका डिफरेंट प्लांट का डिफरेंट रेट है। अगर एप्पल का आप कर रहे हो लगभग 2 लाख रुपया खर्चा आता है, 1 लाख रुपया हम दे देंगे। ड्रैगन का कोई कर रहा है तो उसमें 1,08,000 रुपया खर्चा है। 54 जो है डिपार्टमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। इसी तरीके से हर एक क्रॉप का अपना अपना रेट है, वो ऑलरेडी हमारी लिस्ट बनी हुई है। ड्रैगन का सर आपने यहाँ से हमने पुंछ में अभी नहीं किया, बट मेंढर में हम करने जा रहे हैं। हम मेंढर में होगा तो यहाँ जरूर होगा। ड्रैगन उसको सिर्फ आपको जब फ्रॉस्ट होता है उस वक्त उसको बचाना है, फ्रॉस्ट से बचाना है। तो उस तरीके से हम कर सकते हैं। आज तो हाईटेक ग्रीन हाउसेस हम बना रहे हैं। हाईटेक ग्रीन हाउस में भी बहुत सारे किस्म के प्लांट्स जो लगाए जा रहे हैं। तो मतलब कहने का ये है कि डिपार्टमेंट की चाहे पानी के लिए किसी को जरूरत है, हाईटेक ग्रीन हाउस लगाने हैं, आपको उसके न्यूट्रिएंट का मसला है, वो उसके लिए वर्मी कंपोस्ट हो या INM हमारी IPM एक स्कीम है उसके तहत करना। कहने का मतलब कि हर जगह सपोर्ट है, कंज्यूमर तक पहुंचने तक सारी सपोर्ट हमारा डिपार्टमेंट दे रहा है किसान को।
अगर सिर्फ हमारे किसान को एक कमर्शियल वे से सोचना है कि मुझे कौन सी क्रॉप लेनी है जिससे मुझे ज़्यादा फायदा है। ये नहीं कि अगर मैं मक्की लगाई ठीक है, खेत तो भरा होगा लेकिन उसको मिलेगा वही 2,000-3,000 रुपया मिलेगा, उससे दुगना उससे क्या तिगुना तो फायदा, खर्च हो गया तो होता है। खर्चा भी हो गया होता है। तो ये एक सितमज़रीफ़ी है कि लोग हमारे अभी इस तरफ सारे नहीं आ रहे जिस स्पीड से उनको आना चाहिए था। अब खुशी की बात यह है कि हमारे कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ रिटायर्ड लोग वो इस चीज़ में प्यार करें क्योंकि उनको जानकारी है। तो ये एक डेमो जो है ये लोगों के लिए भी है कि अगर वो इस तरह के बाग देखें, मैं उनको ये आपके चैनल के ज़रिए ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि उनको आना चाहिए, इस तरह के बाग देखने चाहिए और उस तरह के बाग देख के वो खुद इस चीज़ का जायज़ा लें, क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, कहाँ उनको रुकावट है, तो महकमा उनके साथ खड़ा है। आप जो है मैं इस वक्त पुंछ में हूँ और ये पहाड़ी इलाका है। पुंछ राजौरी के लोगों के लिए ख़ास तौर से ये वीडियो है, चिनाब वैली के लोगों के लिए भी है कि इस तरह के खूबसूरत बागात आप अपनी ज़मीन पर लगा सकते हैं। वो एक ट्रेडिशनल जो खेतीबाड़ी का हमारा एक सिलसिला, एक तरीका रहा है, ठीक है उस वक्त शायद उसकी ज़्यादा ज़रूरत रही हो, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे कि मक्की जब हम लगाते हैं साल के बाद क्या हासिल होता है और अगर आप इस तरह के बागात लगाते हैं तो साल के बाद कितना कुछ आपको मिलेगा। हम बेशतर लोग राजौरी पुंछ के, चिनाब वैली के, इन इलाकों के बाहर मेहनत मजदूरी करने जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पुंछ का ऐसा बंदा होगा जिसके पास कनाल 2 कनाल गाँव में या शहर में ज़मीन ना हो। बजाय इसके कि बाहर जाके मेहनत करें, बजाय इसके कि बाहर जाके मजदूरी करें, खुद अपनी ज़मीन के मालिक बने, अपनी ही ज़मीन से ये मौके निकालें कि रोज़गार का भी, बेरोज़गारी का भी खात्मा हो सके, आप सब लोगों को रोज़गार भी मिले और हमारी ज़मीनें भी वैसे ही लहलहाएं जैसे जब हम कश्मीर की तरफ जाते हैं तो दाएं और बाएं तरफ सेब के खूबसूरत बागात होते हैं। तो हमारे इलाके में ये सब कुछ हमें करने की ज़रूरत है। डायरेक्टर हार्टिकल्चर गुल सईद साहब आपको बता रहे थे, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आपको बताते रहते हैं। आप डिपार्टमेंट से रब्ता करें, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, डिपार्टमेंट्स सब जगह मौजूद हैं, आप डिपार्टमेंट के मुलाजमीन से रब्ता करें, वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से, जो आप हो सकता है कुछ चीज़ों में कंफ्यूज हों, कुछ आपके सवालात हों, वो आप डिपार्टमेंट में जाइए और आपके सवालात के जवाब भी मिलेंगे और आप इस तरह के बागात लगाएंगे तो यकीनन आपको और हमारे खित्ते को बहुत फायदा होगा। बहुत शुक्रिया सर, इसलिए भी शुक्रिया कि आप इस बाग में लेके आए और पुंछ में, पुंछ शहर में पहली बार सर में ये, मैं सुरनकोट में जाते हुए हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब का एक बाग है, लेकिन पुंछ में मैं पहली बार देख रहा हूँ सर सेब। आपसे यही भी गुजारिश करूंगा कि आप मुख्तलिफ जगहों पे जाइए ताकि किसानों तक ये हमारी स्कीमें पहुंच जाएं और ये आपकी तरफ से बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। हमारा महकमा भी इसमें कोशिश कर रहा है क्योंकि आज लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।